जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का हमारा जो टॉपिक है औसत यानी एवरेज के बारे में। देखो फिर से मैं आप लोगों से वही बोलूंगा, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि उसके बाद एग्जाम में जो है वो हर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से बनना चाहिए। यानी हमको अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना तो हमको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ रहे हैं फिर हम लोगों को कोई और एग्जाम देना है, फिर से पढ़ रहे हैं फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी इसके बाद सिर्फ हमको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। इन टाइपों से हटकर आज आज तक ना तो क्वेश्चन आए और ना क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तसल्ली रखनी पड़ेगी, ये चीजें चल रही हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक, बहुत सारे लोगों को क्या होता है एकदम मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाए खत्म, अब एग्जाम में सिलेक्शन हो या ना हो। ठीक, ऐसा रहता बहुत सारे लोगों का। तो मेरे भाई तभी तो क्या है कि ज्यादा मतलब वो नहीं करता मैं। आपने देखा होगा कभी भी यूट्यूब पर पढ़ाऊँ या यहाँ पढ़ाऊँ तो फालतूबाजी नहीं करता, मतलब कि फालतू में ही बातें बना रहा हूँ या फालतू में बड़ी बड़ी बातें दे रहा हूँ, इससे नहीं होगा मेरे भाई बात। ठीक, और भी लोगों के यहाँ से सिलेक्शन होते हैं तो भाई अपने यहाँ से भी मतलब लोगों के सिलेक्शन होते हैं। ठीक, बस ये बात अलग है कि हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन होगा उसको मैं एक बार कह दूंगा भाई इनका सिलेक्शन हुआ है, और कई लोग होंगे तो उन्हीं चीज़ों को बार बार ऐसा करेंगे भाई लोगों के मन में एकदम भूत सा बिठा देंगे। ठीक, तो इन चीज़ों से जो है वो आप लोग थोड़ा सा वो रहिए, मतलब बाकी जो चैप्टर है उसको बड़े तसल्ली से धैर्य से पढ़ा करो। उसके बाद आप लोगों का मैथमेटिक्स इतना बेहतरीन हो जाएगा, इतना बेहतरीन हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं चैप्टर को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आप लोगों के लिए कुछ लाइनें। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। यानी कई लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग लगातार कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, ठीक, और रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन होना तय है, किसी का हो या ना हो। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। कुछ बातें और हैं जो मुझे बोलना है। ठीक, मैं यहाँ से क्वेश्चनों को शुरू कराऊंगा लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्या होगा। तो मेरे भाई जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो क्या होता है सर? युग्मों का योग अपॉन में युग्मों की संख्या। यानी सम हम लोग ऊपर रखते हैं, सम यानी योग हम लोग ऊपर रखते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हम लोग कहाँ पर रखते हैं सर? नीचे रखते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बोला है आगे कराऊंगा तो आप लोग अभी टेंशन ना लें। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले रखा है और मैं इसका आप लोगों से बोलूं कि सर बताओ औसत, बताओ औसत क्या होगा। तो देखो आप लोगों को बिल्कुल छोटी सी बात है कि सर योग कर लो। क्या कर लो मेरे भाई? योग कर लो और संख्या से क्या दे दो? भाग दे दो। हालांकि मेरे भाई एक और होता है मेथड जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं, मैं आप लोगों को उसको भी साथ में बताता जाऊंगा, लेकिन बेसिक मजबूत होना चाहिए क्योंकि हम ये ट्रिक लॉजिक भूल जाते हैं। जब हम इन ये ट्रिकें विरकें जो है इनको भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमारा बेसिक मजबूत हो जाता है ना तो हम उसको हर जगह लगा पाते हैं। हमको पता है यार इसमें ये दिया है, ये करना है, खत्म। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सर इसका औसत बताओ। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा है सर? इसका औसत बताओ, यानी एवरेज आप लोगों से पूछ रहा है कि सर एवरेज बता दो, एवरेज क्या होगा। तो मेरे भाई इसका जो एवरेज है सर वो क्या होगा? तो देखो आप लोग इसका एवरेज कितना होगा? योग अपॉन में संख्या। तो मतलब मुझे सभी नंबरों का क्या करना है सर? योग करना है सभी नंबरों का। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं लिख दे रहा हूँ, लो भाई सर 2 + 3 + 10 + 12 + 3 अपॉन में आप लोग देख लो सर 1 2 3 4 5। कितने नंबर हैं सर? 5 नंबर है, यानी 5 संख्याएं हैं। तो हमको 5 संख्याओं से क्या करना पड़ेगा भैया? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 5 संख्याओं से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। चले भैया आगे बढ़े, तो 5 संख्याओं से हमको देना पड़ेगा भाग। चलो देखो सर इसको जोड़ना, जोड़ना इसको कितना हो रहा है? तो आप लोगों को पता है 3 2 5 हो जाएगा सर, और इधर ये 15 हो गया, 5 इसको दे दो सर 30 हो जाएगा। अपॉन में मेरे भाई 5 हो जाएगा, 5 से काट दो सर 6 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो औसत है सर वो कितना आ गया? 6 आ गया, 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। यानी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसका, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्ट संख्या लिखी रहेंगी सर 1 2 3 4 5, बताओ इनका औसत क्या होगा? 6 7 लिखी होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर संख्याओं का योग करना है, नीचे कितनी संख्या उससे डिवाइड करना है। ऊपर जो है मेरे भाई सबका योग करोगे तो 30 है, और नीचे 5 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। मतलब एवरेज जो है औसत जो है वो कितना हो जाएगा सर? ठीक 6 हो जाएगा। चलो, तो इसी के बाद आप लोग जो है वो इसको करो, करो भाई बताओ। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है आप इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताओ, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। बोलो, इसको करो। मैंने क्या बोला है?
एक मेथड और होती है डेविएशन, जिसको मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कि सर मान लो हम, कई लोग कहते हैं सर हमने एक मेथड और सुनी है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मान लो कई लोगों को उस समय डेविएशन करना ही नहीं आया, तो फिर आप लोगों को बेसिक तो पता हो कि जोड़ के यार संख्या से भाग दे दो वही औसत होता है। देखो औसत पूछ ले तो भी वही है, माध्य पूछ ले तो भी वही है। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन को। सर औसत औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। एवरेज जो है ना वो हम लोगों को निकालना है। आप लोगों के सामने संख्या दी है सर 38, 33, 46, 52, 67 और 17। अभी हम लोगों ने पढ़ा है सर कि जो औसत होता है, जो औसत होता है वो क्या होता है सर, वो होता है भैया योग अपॉन में संख्या। देखो चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ तो छोटी छोटी बातें हैं उनको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को समझना है, बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं चला जाना है, मतलब कि बिल्कुल एकदम सख्ते में चले गए कि जल्दी चलो ऐसा करो, भाई आराम से समझना है, ठीक। जिन लोगों को चीज़ें आती हैं तो वो भी धैर्य रख के पढ़ना, आगे हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक, सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसकी चिंता ना करें आप। सर योग योग, तो सर 38 जोड़ लो सबको, 33 प्लस 46 प्लस 52 प्लस 67 और सर प्लस 70 यानी 70। ये योग हो गया मेरे भाई, ये योग हो गया। तो सर सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया। कितनी संख्या है सर, 1 2 3 4 5 6, सर 6 संख्या 6 नंबर है। चलो भैया सबको जोड़ दो सर, तो कितना है सर 306 हो गया, 306 हो गया। अगर इसको आप जोड़ोगे तो अपॉन में सर 6 चल रहा है, अपॉन में कितना चल रहा है मेरे भाई 6 चल रहा है, और इसको 6 से काट दो सर, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी 51 तो 51 आप लोगों का आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, बता दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर, 51 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 51 हो गया, देख लो आप। बढ़े आगे, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन में कहा एक तो आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई सीधे सीधे ये रखो और ये आंसर रहा, ठीक। और अगली में एक मेथड और बताऊंगा कि जैसे मान लो कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को जोड़ने घटाने में अगर बड़ी सी लग रही हैं, तो सर उसके लिए कोई और लॉजिक नहीं होता क्या इस एवरेज के लिए, तो और लॉजिक होता है जिसको हम लोग डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, डेविएशन कहते हैं। तो अपन लोग उस डेविएशन मेथड से कर लेंगे। अभी सर अभी करना है इसको, अभी कैसे करोगे, तो अभी तो मेरे भाई वही अभी आप लोगों ने देखा है, एवरेज निकालना है सर, मुझे तो एवरेज निकालना है। तो अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, अभी इसमें तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा योग बटे में संख्या, ठीक। तो अब फॉर्मूला क्या लिखूं, अपने को तो पता है सर, योग बटे में संख्या। तो हम लोगों को जोड़ना है 54, 78, 43, 82, 67, 42, 75। सर इनको सबको जोड़ना है, तो जोड़ो मेरे भाई इनको सबको जोड़ो सर। तो 441 हो रहा होगा आपका, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है सर, 7 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, तो वो आप लोगों का 63 आ रहा है। इसका मतलब आंसर ये हो गया। इसको हम एक मेथड दे दे रहे, मेथड नंबर 1, इसको दे दे रहे नाम मेथड नंबर 1, ठीक है। इसको मैं एक मेथड दे रहा हूँ, इस मेथड का नाम क्या दे रहा हूँ, मेथड नंबर 1 है। अब सर अगला मेथड नंबर 2, मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि फिर कई लोग मेरे भाई, मैंने बोला है कि कमेंट करेंगे सर कि आपने डेविएशन से नहीं बताया, तो मेरे भाई मैं डेविएशन से बता रहा हूँ आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चनों को, ठीक है। आ जाओ लिखो, तो सर लिखा कितना है भाई, 54 लिखा है सर, 78 43 लिखा है, 78 सर 43 लिखा है, 43 लिखा है, 82 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 43, 82 67, 82 67, 42 75, 42 75, आओ देखो भाई 42 75। चले भाई आगे बढ़े, चलो देखो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसमें कि सर क्या है क्या नहीं है। तो देखो इसमें आंसर डायरेक्ट तो ये आ गया, नहीं तो कोई कहेगा सर कैसे, देखो ये 7 से इसको काटोगे तो यही आएगा 63। सर ये 441 कहाँ से आ गए, तो अभी तो औसत में आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, और उसमें मैंने ये नहीं बताया कि आप इन सबको जोड़ लो, योग कर लो, तो वो 441 है, 7 से डिवाइड कर दो 63 हो रहा है। लेकिन मैं एक मेथड और बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि कई लोग ये कहेंगे कि सर एक मेथड और होती है, हमने सुना है औसत की, कि अगर हम जोड़े मोड़े नहीं तो कुछ तो होता है, तो उसको कहते हैं डेविएशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, इनमें से ना किसी भी एक को औसत मान लेते हैं,
क्या सर जो मानते हैं वो सही है? नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं है जो माना है, उसको सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा ना वो सही है। कैसे आएगा तो सुनो, इसमें से मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए आप लोगों के लिए 67 को मान लिया कि इसका जो औसत है ना वो 67 है। क्या सर मैं 82 मान सकता था, क्या 78 मान सकता था? कुछ भी मान सकते थे। थोड़ा ऐसा मान लेते हैं कि उससे उससे कुछ संख्याएं उससे थोड़ी छोटी हो, जैसे 43, 42, 54, कुछ संख्या उससे थोड़ी बड़ी हो। इससे क्या हो, कुछ प्लस की आ जाए कुछ माइनस की आ जाए, ऐसा कुछ एवरेज, ऐसा कुछ औसत हम लोग मान लेते हैं। ठीक है सर। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर हम कुछ भी मान लें, कुछ भी, हाँ तुम कुछ भी मान लो तो भी आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, एकदम सही आएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बताओ भैया, बोलो। अब देखो यहाँ क्या करना रहता है, अब हमको डेविएशन चेक करना रहता है कि देखो ये 67 है, बताओ इससे ये कितना कम है? सर ये 67 है, बताओ इससे ये कितना कम है? ठीक है, तो ये 67 है सर, हमको बताना ये इससे कितना कम है। तो 7 में से 4 गए सर, 3 बचे, और 6 में से 5 गए सर, 1 बचा। कम है तो माइनस लगाना है। अगर ऊपर की संख्या मेरे भाई कम है तो क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ज़्यादा है तो प्लस लगाना है। सर ये वाली ज़्यादा है सर, तो 78 में से इसको घटाओ सर, 11 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि अब ये ज़्यादा है। अब सर इसमें बताओ इसमें क्या होगा? मेरे भाई 43 छोटी है, तो यहाँ लिख दो 43। 7 में से 3 गए सर, 4 बचे, और 6 में से ये गए सर 24, लेकिन माइनस का। इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर की चीज़ कैसी है, प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है। मेरे भाई इस बात का आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल, एक एक बात का, छोटी छोटी बात का बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। आ जाओ सर, ये तो 82 है भैया, ये ज़्यादा है तो कुछ ऐसा लिखना जो भी आए वो प्लस में आना चाहिए सर। तो 82 में से सर इसको घटाओ, 82 में से इसको घटाओ मेरे भाई, तो 12 में से 7 चला जाएगा, तो सर कितना बचेगा? 3 2 5 बचेगा सर, 5 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा मेरे भाई? 5 बचेगा। ओके सर, फिर 1 बचेगा, लेकिन ऊपर वाला बड़ा है तो प्लस। सर 67 से 67 मेरे भाई, इसमें तो 0 बचेगा, ना जोड़ना है ना घटाना है। ठीक है सर, ये 42 है सर, ये सर छोटा है, वो भी 25 कम है तो -25। सर ये 75 है, ये तो ज़्यादा है सर, तो कितना ज़्यादा है मेरे भाई? तो 3 यहाँ है सर, 5 वहाँ है, 8 ज़्यादा है, तो प्लस का 8। देखो इसको डेविएशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ना नहीं है भाई लोगों को, इसमें घटाना है पहले तो। ठीक है सर, घटाना और जोड़ना मतलब अगर ऊपर वाली संख्या कम है तो माइनस का लिख दो, और ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है तो प्लस का लिख लो। ठीक, कई लोग कह रहे हो सर फालतू क्यों हमको बता रहे हैं, हम तो इसी से अच्छा लग रहा है हमको, तो सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे, वही आंसर होगा। वो तो सही बात है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा है मेरे भाई, ठीक, ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल चलाना है, पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं। ठीक, पूरे जीवन भर यही तलाश करते रहेंगे, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा। ठीक है, ऐसे ही कर करके अपने जीवन के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-5 साल बर्बाद कर देंगे। देखो सभी सही पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैथ मैथ होता है, रीजनिंग रीजनिंग होती है, एक बार अगर ढंग से आने लगी तो सारे एग्जाम दे लो, देश के दे लो, कहीं के दे लो, ठीक, कहीं के एग्जाम आप लोग दे लो। आओ, तो चलो देखो, मतलब देश के दे लो, एमपी के दे लो, कहीं के एग्जाम दे लो, अगर एक बार आपको चीज़ें आने लगी तो मतलब आने लगी। इधर इधर, वो तो आज ओवर फ्लोर हुई है, वो एसी वाली तो, उसको तो खाली करा है। आ जाओ देखो फिर भाई चले, तो ये संख्या लिखी है सर, इनको थोड़ा देखो यहाँ से कितना आ रहा है, तो जोड़ लो घटा लो जो भी लिखा है सर। -13 लिखा है सर, प्लस का 11 लिखा है, माइनस का 24 लिखा है, प्लस का सर 15 लिखा है, जीरो है तो जीरो है, जो माइनस का है वो घटाएंगे, जो प्लस का है वो जोड़ देंगे। देखो जो माइनस का है वो घटाएंगे, जो प्लस का है मेरे भाई वो जोड़ देंगे। बोलो बताओ, ये डेविएशन मेथड बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इससे करें, नहीं तो अभी आप लोगों में से कई लोग कहेंगे सर हम नहीं कर रहे, इससे अजीब सी लग रही है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है तो मत करना, बस मेरा काम है बताने का। चलो प्लस प्लस के जोड़ो, +11 +15 +8, तो सर 34 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 34 हो रहे हैं, देख लो आप। इसमें जोड़ोगे मेरे भाई प्लस के 34 होंगे, देखो 11 है, 15 है, 8 है, तो इसमें प्लस प्लस के जोड़ना अलग से, माइनस के जो है मेरे भाई वो अलग से कर लेना, आप लोग जो माइनस के उनको अलग कर लेना। सर कौन कौन से कर लेना? देखो 13 माइनस का है, 24 माइनस का, 25 माइनस का है, जब इनको अलग से जोड़ना मेरे भाई 62 आ जाएगा माइनस का। अब बताओ प्लस के 34 में से 62 चला जाएगा सर, तो कितना बचेगा? तो मेरे भाई यहाँ बचेगा माइनस का 28। अब बताओ तुम लोग सभी के सभी इस माइनस के 28 को मुझको किस में बांटना है सर? सभी 7 लोगों में बांटना है, सभी 7 लोगों में बांटना है, सभी 7 लोगों में बांटना है। तो मेरे भाई 7 से डिवाइड कर देंगे सर, 7 चौक 28। अब ये 7 चौक 28 आया है तो किसका है सर? -4,
-4 आया, यानी हर एक में सर -4 की कमी हुई है। तो हमने जो 67 माना है ना, हमने जो 67 माना है वो सही औसत नहीं है। सही एवरेज अब आएगा मेरे भाई, सही एवरेज अब आएगा सर, सही एवरेज अब आएगा कितना? बोले तुमने जो माना है ना 67, उसमें से ये 4 जो आया है ना इसको घटा दो सर, 63 होगा आंसर है। इसको कहते हैं डेविएशन मेथड, और कई लोग इससे करते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो मैंने बता दिया है, इसलिए बता दिया है क्योंकि अगर मैं इसको नहीं बताता तो कई लोग ऐसा है मेरे भाई, ठीक, उनको लगता है यार वो वाली मेथड नहीं बताई जिसको सब बता रहे हैं, जबकि बेसिक मेथड ये है जिसको बेसिक मेथड कहते हैं मेरे भाई। एवरेज सभी संख्याओं का योग, जितनी संख्या उससे भाग दे दो, आंसर है। सबका योग 441 है, संख्याएं 7 हैं, 7 से डिवाइड कर दो, जो एवरेज है वो 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। ठीक, और ये वाली आपको चाहिए डेविएशन, ये रही आपके सामने। बता दो, अब तो बता दो, कुछ तो बोल दो कि हाँ या ना, मतलब आ रहा है मेरे भाई। जो क्लास अभी देख रहे हैं वो अभी बोलते रहा करो, जो क्लास को बाद में देखें वो बाद में, जब भी क्लास करते हैं तो अपने दिमाग में बोलो हाँ आया समझ में। सर कहीं नहीं आया तो, अरे नहीं आया तो क्लास को थोड़ा बैक करके फिर से देख लो, उसमें क्या लग रहा मेरे भाई। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है सर 49623755x, इसका जो औसत है ना सर वो 53 है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि सर आप तो हमको x का मान बता दो, x का मान क्या है, x का मान बता दो सर, x का मान क्या है। चलो भैया बताते हैं। तो अपन तो जानते हैं सर औसत क्या होता है, औसत क्या होता है सर, औसत होता है योग बटे में संख्या। अब अपन डायरेक्ट लिख दे रहे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हाँ चलो बताओ भैया आंकड़ों का योग कितना है। सर लिख लो, उसमें लिखा है 49, 49, 62, 37, 55 हैं, और x और है सर प्लस x अपॉन में सर कितनी संख्या हो गई सर, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, 5 नीचे लिख दो, बराबर में सर कह रहा है सर 53 है। औसत कितना है मेरे भाई? 53 है, 53 है। कैसा कह रहा है क्वेश्चन? एवरेज कितना है? 53 है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4, एक संख्या x है, इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना कह रहा है? 53 है। अच्छा औसत होता क्या है सर? सभी संख्याओं को जोड़ दो, एवरेज यही होता है। ठीक, जितनी संख्या हो रही हैं सर, कितनी हो रही? 1 2 3 4 5 ही हो रही हैं सर, तो 5 से डिवाइड कर दो, और वो कह रहा है एवरेज इनका 53 है। आप हमको x की वैल्यू बताओ सर, किसकी वैल्यू बताना है मेरे भाई? x की वैल्यू बताना है। अब बताओ कैसे बता सकते हैं x की वैल्यू, बोलो भाई। x की वैल्यू कैसे बता सकते हो आप लोग? जोड़ के बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आ जाओ सर, इसको जोड़ो, इनको इनको जोड़ो मेरे भाई, सबको इनको जोड़ो, इनको जोड़ो सबको। सर इनको जोड़ रहे हैं तो 203 हो रहा है, प्लस में x आ रहा, 5 का गुणा इधर करो भैया सर, 5 15 का 5 हो गया, यानी भाई 5 3 जा सर, 5 3 जा 15, 5 आ गया, 5 25, 25 और 1 26 सर। ठीक, यानी 5 5 जा 25, और एक कैरी उधर से आ रही थी, एक हासिल आ रही थी, तो फिर हम लोग उसको क्या लिख देंगे सर? जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है सर x की वैल्यू बताओ, x कितना है। ठीक है, वही हमसे पूछ रहा है, x की वैल्यू बताओ कितना है। चलो x की वैल्यू बता देंगे सर, 265, और 203 इधर चला जाएगा सर, 203 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू, आपको पता है ये 200 में से 200 तो जाएंगे, 65 में से 3 गए सर, 62 बचेगा। यही आप लोगों का आंसर है सर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर भैया? ऑप्शन नंबर सी। बताओ, बोलो सभी लोग हाँ या ना। मैंने क्या बोला है, हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, और जो भी अच्छा खासा लेवल आ सकता है उस लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं कि सर कितने लेवल का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे भाई, और अच्छी लेवल का पढ़ेंगे। आप इस पर बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है? पढ़ाएं, लगाएं अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलें, देखो मैंने कहा कि डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक मेथड से बता रहा हूँ। बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि जिसको आप आराम से बेसिक मेथड से चीज़ों को लगा सकते हैं। ठीक, फिर क्या होती है? गड़बड़ होती है। आप लोगों को क्या होती है मेरे भाई? गड़बड़ होती है। ठीक है, तो गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ ना हो आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं बेसिक जो है वो क्लियर कराते जा रहा हूँ आप लोगों के। अभी किसी को अगर ऐसा चाहिए, नहीं सर हमको थोड़ा डेविएशन से भी बताओ, तो चलो इस क्वेश्चन को और बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, दोनों से। तो मैं इस क्वेश्चन को डबल कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ मैं? डबल कर ले रहा हूँ।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने डबल कर लिया, यहाँ मेथड नंबर 1 बता दूंगा, इस पर मेथड नंबर 2 बता दूंगा। चलो भाई, सबसे पहले, अरे यार, सबसे पहले मेरे भाई मेथड नंबर 1 बताता हूँ मैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 बताता हूँ। ठीक है सर, बताओ मेथड नंबर 1 क्या होगी। तो मेथड नंबर 1 तो बेसिक है, मेथड नंबर 1 तो भैया बेसिक है। सर क्या होती है भाई, औसत बराबर योग अपॉन में संख्या। ठीक है, एवरेज इक्वल टू मेरे भाई सम, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन में क्या, नंबर। ठीक है, औसत बराबर योग बटे में क्या, संख्या। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ अब, इधर आ जाओ मेरे भाई। सर औसत 25 है, ये कह रहा है 40, 10, 25, 20, 35 और x, इसका औसत कितना है सर, 25 है। इसका मान बता दो, x का मान बता दो यार। तो 40, 10, 25, चलो जोड़ो भैया इसको। सर औसत कितना है वो बराबर में लिख देंगे उधर, पहले बेसिक वाली मेथड कर लेना सर। 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x, कितनी संख्या है सर, 1 2 3 4 5 6, जितनी संख्या उससे भाग दो और इधर लिख दो। कोई कह रहा हो सर औसत आगे क्यों नहीं लिख रहे। अरे भाई इधर बराबर में लिख दो, इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर लिख देते हैं क्योंकि वो एक संख्या रहती है तो पक्षांतर करना आसान रहता है। 25 है सर। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, फिर मैंने कहा वो डेविएशन, वो डेविएशन वाली है उससे भी बताऊंगा। देखो क्लास पहली क्लास है इसकी एवरेज की, तो थोड़ा धैर्य से सीखो। मतलब जैसे पहली दूसरी क्लास में जो बेसिक बनता है ना मेरे भाई, वो लास्ट तक काम आता है, लास्ट तक काम आता है, इसलिए इस चीज़ों को सीखो थोड़ा सा। आओ देखो सर, अगर हम लोग इसको जोड़ें, क्योंकि अब देखो इसका तो इधर इंटू करना पड़ेगा, इसका तो मेरे भाई इधर इंटू करना पड़ेगा। हाँ सर सही बात है, तो इनको तो जोड़ना पड़ेगा सबको, वो भी सही बात है। सर सबको जोड़ रहे हैं ना, तो 130 आ रहा है, प्लस में x आ रहा है, 6 का इधर इंटू कर दो सर, 25 छंगे 150, 150 हो जाएगा। x इक्वल टू x, यहाँ पर x, सर 130 उधर गया तो मेरे भाई 150, 130 उधर गया सर माइनस 130। अभी देखो x इक्वल टू, सर 150 में से 130 घटा दो, यहाँ पर 20 बच रहा है। तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है सर कि x की वैल्यू बता दो। ये आ गया ऑप्शन नंबर पहला, 20 20, ऑप्शन नंबर 20 आ गया। अब मैंने बोला है कि भाई कई लोग ये कहेंगे सर वो डेविएशन मेथड से और बता दो, तो मैं सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर आप सोचें कि हर हमेशा दोनों मेथड बताऊंगा तो ऐसा नहीं करूंगा, एक बताऊंगा। सर क्यों एक क्यों बताओगे, आप दोनों मेथड बता दो। मेरे भाई जिससे आसान होगा उसी को बताऊंगा, अब आलतू फालतू में क्यों आप लोगों का दिमाग खराब करूंगा। ठीक, आप लोगों को भी वही सीखना है कि जो सरल हो आसान हो, कोई क्वेश्चन इस मेथड से आसानी से हो रहा है तो उसी को करो। बाकी मेरा मानना यह है कि बेसिक जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक एक बार लोगों को आ गया तो फिर तो ये समझो कि उनको चैप्टर और मैथ दोनों समझ में आ जाते हैं अच्छे से। अच्छा सर इसको थोड़ा डेविएशन से करो, वही मैंने बोला था जिसमें वो बांट बांट के घटाते बटाते हैं, सर उससे करो। बिल्कुल करेंगे भाई साहब, हम उसी से करेंगे। ठीक है साहब, आ जाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेविएशन मेथड के लिए आप इसको लिख लिया करो, मेथड नंबर 2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। फिर अभी आप लोग दिमाग खराब करोगे अपने आप में। 40, 10, सर 25 और 20 और 35। सर वो x तो है भैया, ऐसी लाइन खींच के x को इधर लिख दे रहे, ऐसे लाइन खींच के x को इधर लिख दे रहे, क्योंकि वो अपने आप में एक संख्या है। अब डेविएशन में तो मैंने क्या बोला, अपनी मर्जी से कुछ मानना पड़ता है कि भाई साहब एवरेज ये है, इसको मान लो पहले, इसके हिसाब से देखो तुम चीज़ों को। अच्छा सर क्या एवरेज मान ले, तो कुछ ऐसा मान लो कि कुछ चीज़ें जिससे बड़ी हो कुछ छोटी हो। सर 25 ही मान लो, 25 मान लो। अब देखो 25 से 40 है सर, वो 15 बड़ा है। 25 से बड़ा है तो प्लस, 25 से सर 10, 10 सर 15 छोटा है, तो बताओ +15 -15, इसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा सर सही बात है, 25 से 25 करो सर, वो तो 0 ही होगा। 25 से सर 20 है तो -5 होगा। सर 25 से 35 है तो +10 होगा। अभी कितने का डेविएशन है प्लस माइनस में, तो वो अपन देखेंगे, वो अपन देखेंगे। ठीक है साहब, इधर देखो +15 सर, -15, +0, -5, +10।
ये लिख लिया सर। डेविएशन कितने का हो रहा है, मतलब प्लस के बच रहे हैं कि माइनस के बच रहे हैं। चलो पहले तो ये बताओ, आप लोग खुद से ही दिमाग लगाओ कि भाई +15 से -15 खत्म। अब क्या 10 में से 5 गए सर, तो 5 बचे हैं, 5 बचे हैं वो भी प्लस के, 5 बचे हैं वो भी किसके, प्लस के, 5 बचे हैं मेरे भाई वो भी प्लस के। अब देखना, अभी तक जो मैं डेविएशन मेथड से कर रहा था तो इसी का औसत पूछ रहा था, इसी का, लेकिन अब हमको एक नई संख्या पूछ रहा है कि भाई ये x का मान बताओ। तो इसी में थोड़ा बदलाव होता है। कैसे सर, ये पूरी संख्या मिलकर के 5 ज्यादा कर दे रही चीज को, क्या कर दे रही, 5 ज्यादा। तो यहाँ पर मेरे भाई मुझे 5 क्या करने पड़ेंगे सर, कम करने पड़ेंगे। अब 5 कितनी संख्याओं में कम करने पड़ रहे, अगर एक में कम करने पड़ रहे तो एक से डिवाइड करेंगे, दो होती संख्या तो दो से करते। सर एक x अकेली है ना, एक से डिवाइड करो सर, कितना निकल रहा है भैया, -5 ही निकल रहा है। तो आपने जो औसत माना है ना सर, कितना, 25, उसमें से ये 5 घटा दो, घटा दिया सर, 20 आ गया। यही सही औसत है, यही सही औसत है, दिमाग लगाओ। मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें और इसमें फर्क है, नहीं तो कई लोग कह दें कि सर इधर इधर प्लस था तो तुमने जोड़ दिया था, इधर माइनस होता तो घटा देते। अरे मेरे भाई, अब इस लाइन में सभी कहाँ दिए, एक दिया नहीं है उसके बारे में बताना है। उसमें तो सारे दिए थे और उसमें कह रहा था बताओ एवरेज क्या होगा, तो मैंने यही कह दिया था कि ये प्लस है या माइनस है, जोड़ दो घटा दो। अब इस बार तो भाई साहब ये सब कुछ 5 बढ़ा दे रहे हैं, तो हमको एवरेज तो बैलेंस करना है, तो इधर जो भी संख्या नहीं पता उसमें 5 घटाएंगे। लेकिन अब वो एक संख्या है तो एक से डिवाइड करेंगे, दो होती तो दो से डिवाइड करते। सर -5 है, तो हमने जो माना है ना 25, उसमें से 5 घटा दो, सही औसत 20 है, 20 है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया डेविएशन मेथड से करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी। मैंने बोला मैं हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा लगातार धीरे धीरे करके, तो आप अपना फालतू जो दिमाग है उसको ख़राब मत करना। ठीक, चलें बढ़ें आगे, आ जाओ। वैसे ही मैंने बोला है कि आलतू फालतू ज़्यादा बातें नहीं होंगी, सिर्फ कंटेंट पर जो है वो फोकस करा जाएगा, कि जितना समय जो है वो हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ के कंटेंट को समझ सकें। ठीक, बाकी आप ज़्यादा कॉमेडी या मजाक के लिए तो फिर जो है कॉमेडी शो देख सकते हैं, और जब जरूरी होगा तो थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह कहीं कर लेंगे, मतलब जहाँ लगेगा। मतलब अब जब लगेगा ही नहीं तो क्या करें बताओ, आ जाओ। तो अभी फिलहाल तो अपना ये क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखो सुनो। सर 276x इसका औसत सर 5 है, 276 और x इसका औसत सर कितना है, 5 है। ओके सर। सर 18, 1 और 6, x और y इसका औसत 10 है, तो y का मान बता दो सर, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली लाइन में क्या दिया है सर, इसमें 276 और x है, इसका औसत 5 है। तो पहली लाइन से सर यहाँ से देख लो सर, 276 और x जोड़ दो भैया। सर 4 संख्या 4 से भाग दे दो। क्वेश्चन में कह रहा औसत 5 है, कितना है मेरे भाई, 5 है, औसत 5 है, 5 लिख दिया। मेरे भाई 5 इधर चला गया। अब सर इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, एक और दे दो सर, 7 और 7 14, 1 15, यानी 15 + x बराबर 4 इधर चले गए सर, 5 चौक 20। अभी यहाँ से मेरे भाई अगर हम लोग x निकालेंगे, आपको पता है कि 20 है, +15 इधर जाएगा, -15, और 20 में से 15 गए सर, तो प्लस के कितना बचा, 5 बचा, x = 5। अभी आंसर मत लगा देना जल्दी से जल्दी कि x = 5 और बढ़ जाए, दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। y का पूछ रहा है, x का पूछ ही नहीं रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ। 18, 1, 6 सर, x और y का औसत 10 है, 18, 1, 6 x और y। आ जाओ भाई। सर 18 है, 18 है, 1 है मतलब 1 है, 6 है सर, x है और y है, और इनका एवरेज सर दे रहा है हमको 10 है, इनका एवरेज कह रहा है सर 10 है। अभी तक x पता नहीं था, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने निकाला 5 है, तो y की वैल्यू पूछ रहा, चलो बता देंगे। ठीक, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी को ऐड कर लो। एवरेज क्या कहता है, सभी को ऐड कर लो, सभी को जोड़ लो। सर 18 + 1 + 6 + 5 + y अपॉन में मेरे भाई 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। सर कितनी संख्या है, 10 है मेरे भाई, 5 इधर चला जाएगा, सभी को जोड़ो सर, 18 और 1 19, 19। ठीक है साहब,
ये 11 हो गए, तो ये हो जाएंगे सर 30। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30। देखो 5 और 6 11, 12 और 18 और 12 कितने होंगे मेरे भाई? 30 होंगे, 30 होंगे। कितने होंगे? 30 होंगे। तो 18 और 12 होंगे 30। ठीक, यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है सर? यहाँ पर मेरे भाई दे रखा है बाय, और ये 5 इधर चले गए सर, तो 5 का 10 में गुणा हुआ सर 50, 5 का 10 में इंटू हुआ सर कितने? 50। 50 50, सही बात है। अब बताओ थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ से बाय निकालूं सर, तो वो तो 50 है इधर, और 30 इधर आ जाएगा सर। 50 में से 30 चले गए, तो कितना बचा भैया? 20 बचा। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो, देख लो कहाँ पर परेशानी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दो बेटा, ऑप्शन नंबर सी 20 आंसर है। बताओ, बोलो किसी को इसमें दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं आप लोग, फिर आगे बढ़ें। बढ़ जाएं आगे? बोलो एक बार हाँ या ना, बातें आ गई समझ में कि नहीं आई? ऐसा उम्मीद है कि आ गई होंगी बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है सर कि एक्स और वाई का व्यतक्रम कर लो। व्यतक्रम मतलब उल्टा कर लो। ठीक है साहब, एक्स जो है ना सर, उसका व्यतक्रम हमने कर लिया 1/x। सर जो बाय है उसका व्यतक्रम कर लिया हमने 1/बाय। क्वेश्चन कह रहा है इनका औसत बता दो, इनका एवरेज बता दो भैया। एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा? अभी आप लोग समझो, मैंने आपको क्या बताया? योग, संख्याओं का योग। तो देखो 1/x प्लस 1/बाय, संख्याओं का योग अपॉन में संख्याएं कितनी है, बस इससे डिवाइड कर लो, वही औसत होता है, वही एवरेज होता है। तो सर संख्याओं का योग हमने कर लिया, देखो 1/x 1/बाय, 1/x प्लस 1/बाय, संख्याओं का योग कर लिया। हाँ सर कर तो लिया। कितनी संख्या है सर? 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ सर। अगर मैं आप लोगों से कहूँ इधर 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 इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए इनटू में लो सर, एक्स और बाय में से एलसीएम लोगे तो एक्स और बाय। अब आप मुझे बताओ सर, क्या बताएं? एक्स से डिवाइड करोगे एक्स कट जाएगा, बाय का ऊपर इंटू कर दोगे बाय आ जाएगा। अब यहाँ बुद्धि चलाओ सर, बाय से डिवाइड करोगे बाय कट जाएगा, एक्स का ऊपर इंटू कर देंगे एक्स, मतलब ऊपर से इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस बाय अपॉन में 2x बाय। तो सर ऐसा कहीं दिया है क्या? एक्स प्लस बाय अपॉन में 2x बाय, देखो आप, वही आंसर होगा। वही क्या होगा मेरे भाई? आंसर होगा एक्स प्लस बाय अपॉन में 2x बाय, क्योंकि यही आ रहा है। देखो संख्याओं का व्यतक्रम करने के बाद आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नहीं आया समझ में तो एक बार और समझो। इसने कहा क्वेश्चन है कि एक संख्या एक्स है और एक संख्या बाय है, तो एक्स का जो उल्टा है व्यतक्रम है वो 1/x है, सही बात है सर। बाय का जो उल्टा है वो 1/बाय है, सही बात है। तो भाई 1/x में 1/बाय क्या कर दो सर? जोड़ दो, जोड़ देंगे। देखो ये जोड़ दिया। अब औसत तो ये होता है कि जब जोड़ने के बाद संख्याएं कितनी है ये सर? 2 ही है। 1/x और 1/बाय 2 ही नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर दो। ओके, एक्स और बाय का एलसीएम कितना हो गया सर? वो एक्स बाय हो गया। अच्छा, एक्स से एक्स को डिवाइड कर दो, कट गया, ये बाय बचा, उसका ऊपर इंटू कर दो बाय, बाय से बाय को डिवाइड कर दो सर, एक्स बचा, एक्स का ऊपर इंटू कर दो एक्स, एक्स को आगे लिख दो, बाय को पीछे लिख दो, तो एक्स प्लस बाय अपॉन में 2x बाय। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एवरेज। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताओ, बोलो कुछ तो बोलो। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, बढ़ो सर। ये दिया है संख्या, ये दिया है, देखो इसका कह रहा है सर इसका औसत बताना भाई। ठीक है, इसका औसत बताना। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, वाई संख्याओं का औसत सर एक्स स्क्वायर है, सभी संख्याओं का औसत बताना कितना है। ठीक है, शुरू में कितनी संख्याएं सर? एक्स संख्याएं, फिर कितनी है सर? वाई संख्याएं हैं। तो अपन तो औसत पढ़ते हैं ना सर, औसत क्या होता है? योग बटे में संख्या। तो भैया अगर एक्स संख्या उनका औसत कितना है? उनका औसत सर वाई स्क्वायर है। अगर एक्स संख्या, कितनी संख्या है? एक्स संख्या, और उनका औसत कितना है सर? उनका औसत वाई स्क्वायर है। तो बताओ इनका योग कितना होगा सर? इनका योग कितना होगा? तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, योग कितना होगा। दिमाग चलाना यहाँ पर, इसकी कह रहा हूँ बस। एक्स संख्या है, उनका औसत वाई स्क्वायर है, तो इसका योग तो सर एक्स में वाई का स्क्वायर का इंटू कर दो, एक्स वाई स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर आपके पास औसत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर संख्या वाई स्क्वायर है, तो ऐसी एक्स संख्या है, तो इनका टोटल एक्स वाई स्क्वायर होगा। अच्छा अच्छा सर, बाय संख्या है
और उनका औसत एक्स स्क्वायर है, तो सर इसका योग क्या होगा? फिर भाई इसका योग हो जाएगा कि सर जो संख्या है वो बाय है और औसत एक्स स्क्वायर है, तो हर संख्या एक्स स्क्वायर होती है सर, तो उसमें बाय संख्या है तो बाय इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा योग। कितना हो जाएगा सर? बाय इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यार। सही बात है, लेकिन हमको सर पूरा औसत निकालना, कुल औसत। हमको क्या निकालना है? कुल औसत निकालना है सर, टोटल एवरेज निकालना है, कुल औसत निकालना है। तो योग बटे में संख्या, योग बटे में क्या सर? संख्या, योग बटे में संख्या। अच्छा सर अब योग कहाँ से लाएं? तो अब देखो दोनों का, इसको अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लो ये पहली कंडीशन है, इसको मान लो ये दूसरी कंडीशन है, तो दोनों को जोड़ दो इस कंडीशनों को, क्योंकि पहली कंडीशन में योग एक्स वाई स्क्वायर है और सर अगली में बात कर रहा है तो बाय एक्स स्क्वायर है। अच्छा संख्याएं कितनी है सर? संख्या ऐसा है, पहले एक्स थी और अब बाय है, दो संख्या, तो दोनों संख्याओं से जो है सर डिवाइड कर दो। अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है सर। इसमें एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लो सर, कॉमन। इसमें एक्स बाय कॉमन ले लो, ठीक है। एक्स बाय क्या ले लो सर? कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। एक्स बाय भाई दोनों में कॉमन ले लो। ओके सर ले लिए कॉमन। यहाँ क्या बचा भैया? बाय बचा है, क्योंकि बाय स्क्वायर था उसमें से एक बाय कॉमन आ गया, एक्स तो बाहर आ ही गया सर, इसमें से भी बाय बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर है तो क्या एक्स बचा सर? एक एक्स बचा। यहाँ नीचे क्या है सर? वो एक्स प्लस बाय है, यहाँ नीचे एक्स प्लस बाय है। बताओ किसी को इसमें दिक्कत परेशानी? अब देखो ये नीचे की संख्या ऊपर की संख्या, एक्स प्लस बाय कह दो या बाय प्लस एक्स, नीचे भी एक्स प्लस बाय या बाय प्लस एक्स कह दो, कट गई। हाँ सर कट गए। इक्वल टू में क्या बचा है भैया? एक्स बाय बचा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी देख लो, ऑप्शन नंबर बी। बताओ इसमें अगर किसी को परेशानी हुई हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। बोलो भाई, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी बता सकते हैं, नहीं अपन लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। ठीक है चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्या कह रहा है सर? दो संख्याओं का औसत एक्स बाय। क्वेश्चन इस बार कह दिया भाई दो संख्याओं का जो औसत है ना वो कितना है? एक्स इंटू बाय है। इस बार चलो दो संख्या थोड़ा सा मान लो सर, एक संख्या ए मान लो, एक संख्या बी मान लो, और औसत तो आपको पता है, दोनों को जोड़ दो तो दो से भाग दे दो, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका औसत एक्स बाय है। समझ लो मेरे मेरे मतलब मैं समझा रहा हूँ, सुनो। एक संख्या ए मान लो, एक संख्या बी मान लो, मान ली सर, मान ली। अब कह रहा है सर इनका औसत, तो भाई ए और बी इनको दोनों को जोड़ दो सर, ए प्लस बी अपॉन में टोटल कितनी है सर? दो संख्या है तो टू, टू से डिवाइड कर दो। इक्वल टू में कितना है एवरेज सर? एक्स बाय है। भाई इसको इधर इंटू कर दो सर, ए प्लस का बी है और टू इधर चला गया, टू इधर चला गया। देखो सकते में मत चले जाना, नहीं तुम इतने सीरियस हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सीरियस मोड में चले जाए। इतना भी नहीं कि मतलब चले गए फिर कुछ दिन बाद कह रहे बोले हम तो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, ठीक, हिमालय पे बैठ के तपस्या करेंगे। मोदी जी ने करी थी तो प्रधानमंत्री बन गए, मतलब हम भी करेंगे, तपस्या करेंगे और चाय बेचेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक, हर किसी की किस्मत में ये चीज़ नहीं होती। आओ देखो भाई, सबसे पहला कह रहा है एक संख्या एक्स है तो दूसरी बता दो। चलो बता देंगे भाई। एक संख्या कह रहा है सर एक्स है, बताओ ए की जगह एक्स रख दो सर, बी पता ही नहीं है भाई सर, इधर चल रहा है 2xy। दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी तो बी है ना, ये बी कौन सी संख्या है सर? दूसरी संख्या है। कौन सी संख्या है भैया? दूसरी संख्या है सर, बी, बी दूसरी संख्या है। तो सर इधर 2xy है और बी निकालना है मुझे, ये x इधर चला जाएगा सर, माइनस एक्स हो जाएगा, यही तो दूसरी संख्या है 2xy माइनस एक्स। ऑप्शन देख लो तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है 2xy माइनस एक्स, देखो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन है 2xy और माइनस एक्स। बताओ ये ऑप्शन हो गया आपके सामने लिखा हुआ है, बता दो भैया किसी को दिक्कत परेशानी हो इसमें तो बता दो, नहीं तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर जो है वो चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, उसको करेंगे। बोलो बोलो इसमें किसी को दिक्कत हो परेशानी हो तो बताओ। चलो खैर अब आप लोगों को आ ही गया है तो अगले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ठीक है साहब, इसको अच्छे से समझो। ये कह रहा है सर एक केले का मूल्य 8 रुपए, जबकि संतरे का मूल्य 7 रुपए है।
तो 10 तो आपने केले लिए हैं और 10 संतरे लिए हैं और उनका औसत मूल्य बता दो। उनका औसत मूल्य बता दो भाई, औसत मूल्य। उनका सर औसत मूल्य बता दो क्या है। तो अब बुद्धि चलाना है आप लोगों को बड़े ही आराम से कि भाई औसत तो क्या होता है, औसत क्या होता है सर, ऊपर योग बटे में संख्या। औसत क्या होता है सर, वो तो होता है योग यानी सम अपॉन में नंबर। योग बटे में संख्या सर, सम अपॉन में नंबर। अच्छा ऐसा है, हाँ यही होता है एवरेज तो। अब यहां बुद्धि चलाना पड़ेगी तुमको कि एक केला क्या रुपए का आ रहा है सर, 8 रुपए का। एक केला 8 रुपए का, तो ऐसे कितने केले हैं सर, 10 केले हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, एक केला 8 रुपए का, ऐसे 10 केले हैं तो टोटल हो जाएगा 8 × 10 प्लस 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 प्लस। ठीक है, आगे देखो सर, एक केले का मूल्य 8 रुपए है जबकि संतरे का मूल्य 7 रुपए है। एक केला 8 रुपए का सर, 10 केले लिए तो इनका दोनों का इंटू करके टोटल कर देंगे सर, 8 × 10। आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा सर, फिर क्या है, 10 संतरा। कितना संतरा है सर, 10 संतरा। और हर एक संतरे का जो मूल्य है सर 7 रुपए है, तो भाई एक संतरे का मूल्य 7 रुपए है। एक संतरे का मूल्य 7 रुपए है, ऐसे कितने संतरे हैं सर, 10 संतरे हैं। तो 10 से इंटू कर दो सर, 10 से इंटू कर दो, देख लो 10 से गुणा कर दो, बताओ। अपॉन में मेरे भाई, अपॉन में संख्या लिख दो, नंबर लिख दो। सर लिख देंगे अपॉन में संख्या नंबर, कैसा, टोटल संख्या में कितने हैं। तो भाई 10 केले हैं और 10 संतरे हैं, तो वो तो टोटल लिखना पड़ेगा सर, 10 केले हैं 10 संतरे हैं, संख्या तो लिखना पड़ेगा। तो ऊपर तो 80 आ गए सर, नीचे 70 आ गए हैं, देख लो। और 10 मेरे भाई 20 हो गए हैं। 10 और 10 कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं, बताओ। सर यहाँ से 80 और 70 जोड़ो, 150 हो गए हैं। 150 हो गए हैं, अपॉन में मेरे भाई 20 है, अपॉन में 20 है, बताओ। अभी सर 0 से 0 काट लो, हाँ तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 7.5, 7.5 रुपये। 2 से डिवाइड कर लो सर, 7.5 रुपये औसत मूल्य होगा। औसत मूल्य कितना होगा, 7.5 रुपये होगा मेरे भाई। औसत मूल्य कितना होगा, 7.5 रुपये होगा, बताओ, बोलो बताओ। किसी को इसमें दिक्कत हो तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं आगे। आगे देखते हैं मेरे भाई, बोलो बताओ। इसको किस मतलब इसमें किसी को दिक्कत, तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा आप लोगों का जो टाइप है वो बदल जाएगा सर, थोड़ा टाइप जो है अब आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा, टाइप अगला। यहाँ से जो टाइप है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, अगला टाइप आ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो बिल्कुल आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन में दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उससे समझना, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं 2 बार ले ले रहा हूँ। कितनी बार ले ले रहा हूँ, 2 बार ले ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है सर कि 15 परीक्षाओं का औसत 60 है, यानी टोटल परीक्षाएं 15 हैं सर। तो 15 परीक्षा, टोटल कितनी परीक्षा थी सर, 15 परीक्षा थी, 15 परीक्षा थी, ठीक है भाई। टोटल तो 15 परीक्षा थी। ऐसा क्वेश्चन ने कहा कि टोटल 15 परीक्षाओं का औसत कितना है, 60 है। तो अब लिखने की क्या जरूरत है, अपन जान ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 15 परीक्षाओं का औसत 60 है, तो यहाँ से टोटल निकाल ले रहे सर, कुल निकाल ले रहे। तो 15 × 60, ठीक है सर। तो 15 छक्के 90 यानी 900। तो यहाँ से तो टोटल हो गया सर 900, क्योंकि एक परीक्षा जो है ना सर उसमें 60 आ रहे हैं। देखो औसत का मतलब होता है एक परीक्षा में 60, तो 15 परीक्षाओं में कितना, तो भाई 15 का × 60 में कर लो, 15 छक्के 90 यानी 900 हो गए, बताओ। सही बात है सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से बड़े ध्यान से सुनना, यदि पहली 8 परीक्षाओं का औसत 58 है। पहली कितनी परीक्षा सर, 8 परीक्षा, इनका औसत कितना है सर, 58 है, ठीक है लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा, अच्छे से पढ़ना सर। अंतिम यानी आपकी 15 संख्या लिखी है, 15, तो उसमें से पहली कितनी सर, 8 संख्या सर, आखिरी की कितनी, 6 संख्या, ओके लिख ले रहे भाई। आखिरी की सर 6 संख्या, उनका औसत सर 62 है, 62 है। तो टोटल नहीं निकालना पड़ेगा, बताओ। औसत का मतलब तो एक के हिस्सा में कितना आ रहा है ये होता है, औसत का मतलब एक के हिस्सा में कितना आ रहा है ये होता है, बताओ। सर निकालो भैया, टोटल बताओ कितना होगा सर, गुणा करो, करो इंटू 464
372। अच्छा सर दिमाग लगाओ ये संख्या कितनी हो रही, दिमाग लगाओ ये संख्या 8 और 6 कितनी हो रही, सर ये तो 14 संख्या हो रही, 14 हो रही है सर, 14 संख्या हो रही है। अच्छा चलो जोड़ो, सर 6 है, 3 है, और एक कैरी आ जाएगा, मतलब एक हासिल आ जाएगा सर, 8 है। यानी भाई 836 हो रहा है ये तो सर, 14 संख्या है तो 836 हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनो। 6 परीक्षाओं का 62 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वें कौन सा, 9वें परीक्षा के अंक ज्ञात करो, 9वें नंबर के परीक्षा के अंक ज्ञात करो। अब हमको दिमाग लगाना, देखो सुनो, पहले पूरी 15 तक लिखी है, 1 से लेके 15 तक लिखी है, तो पहले ही 8 हो गई, पीछे से 6 हो गई, तो भाई ये 9 भी तो बची रह गई ना, क्योंकि पीछे से 6 हुई हैं, तो 15 से लेकर 10 तक आ पाएंगे, क्योंकि 15 से 5 वो है, और 10 तक कितनी सर, 6 संख्या हो पाएंगी। तो क्वेश्चन तो ये कह रहा आप तो 9 भी बताओ, 9वीं संख्या कितनी होगी, वो कैसे निकलेगी सर, टोटल में से, टोटल में से इन 14 संख्याओं का हिसाब किताब घटा दो, यानी पहली 8 और आखिरी की 6, इन ये टोटल में से घटा दो तो 9वें नंबर की निकल आएगी। 9वें नंबर की क्या है सर, अच्छा भाई टोटल कितना है सर, वो तो 900 है, उसमें से इसको घटा दो सर, 836 को घटा दो, 836 को मेरे भाई घटा दो, तो आपको पता है वो तो 64 आ जाएगी। 9वें नंबर की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 9वें नंबर की संख्या 64 आ जाएगी, जो 9वें नंबर पे लिखा है वो 64 आ जाएगा, देख लो 9वें नंबर पे जो लिखा है वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत हो तो इसमें, नहीं बढ़ जाएंगे आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर इतनी सी बात आपको पता चल गई है तो। बोलो भाई, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो बाद में बढ़ेंगे, पहले इसी क्वेश्चन को एक मेथड से और, एक मेथड से और, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे सर अभी आपने बोला था कि एक मेथड से तो मैं ये करा रहा हूँ, तो इसको मेथड नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, ये बेसिक मेथड हो गई, अगली जो है उसको मेथड नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। ठीक, मेथड नंबर 2 क्यों, क्योंकि फिर यहाँ से भी तो हमारे को पता चलेगा भाई दूसरी मेथड में क्या करना है क्या नहीं करना, यही से पता नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलो आ जाओ भाई, इधर 15 संख्या, 15 बैठी हैं सर, 15 संख्या, और उनका जो औसत है टोटल वो कितना है भाई, 60 है। सर 9वीं कितनी है, 9वीं अभी 9वीं पता नहीं है सर, 9वीं कितनी है, अभी इधर आ जाओ, आगे से सर पहले कितनी है, 8 संख्या है, आगे से कितनी है सर, 8 संख्या है, पीछे से कितनी है सर, 6 संख्या है। लगाओ दिमाग, क्या दिमाग लगाएं सर, ये पूरी 15 संख्याओं का औसत कितना था सर, 60 था। अब ये बताओ 15 संख्याओं का औसत कितना था सर, 60 था, इधर 8 संख्याओं का औसत कितना है सर, 58 है, 6 संख्याओं का कितना है सर, 62 है, इसका 9वीं तो पता ही नहीं है सर, 9वीं कितनी है बताओ, बोलो। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, सिर्फ मैंने क्वेश्चन को लिखा है, लिखा है, अभी सिर्फ मैंने क्वेश्चन में से चीज़ को लिखी है। वो मैं डेविएशन वाली मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कैलकुल, जैसे कुछ लोग होते हैं भाई थोड़े से होशियार, तो अगर उनको इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो ऐसा है कि बगैर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके आंसर ले आते हैं, तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करके आंसर ले आएंगे तो उनको तो समस्या होगी नहीं। ठीक है आ जाओ, सर ये बताओ ये 60 से कितना कम है, भाई ये 60 से कितना कम है सर, -2 कम है, मतलब 2 कम है तो -2। अच्छा सर ऐसी कितनी संख्या भैया, 8 दूनी 16, ये तो -16। अब बताओ ये 60 से कितना ज़्यादा है सर, +2, +2, मतलब 60 से 2 ज़्यादा है। अच्छा ऐसी कितनी संख्या है सर, 6, 6 दूनी 12, 12, 6 दूनी 12 यानी +12, +12। अब यहाँ से दिमाग लगाओ, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें सर, -16 और +12, इन दोनों को जोड़ें सर, -4 आ रहा है, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। आपको पता है कि अगर मुझको 9वीं संख्या इधर चाहिए, क्योंकि शुरू से 8 आखिरी से 6 कितनी हो गई, शुरू से 8 आखिरी से 6 कितनी हो गई सर, बोले तो 14 संख्या हुई, इसका मतलब बीच में 9 भी रह गई है। अच्छा सर 9 भी अपने आप में एक संख्या है, तो अगर ये -4 है तो मेरे भाई इधर औसत में परिवर्तन +4 होगा, और अपने आप में संख्या 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो सर, वो तो +4 होगा। मतलब जो 15 संख्याओं का औसत 60 है ना, तो ये 9वें नंबर की संख्या उस औसत से कितनी ज़्यादा हो जाएगी सर, 4 ज़्यादा हो जाएगी, तो 64 नंबर का आंसर आ जाएगा, मतलब सॉरी 64 आंसर आ जाएगा आपका। यानी कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, देख लो। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, नहीं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बोलो।
बताओ इसमें किसी को परेशानी? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों कि आप लोगों को ये जो क्लास है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसकी आज जो है वो हम लोगों की पहली क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, और आप लोग लगातार जो है वो पढ़ते रहिए। ठीक, तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।